हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे स्मूथ लव पोशन एसएलपी टोकन के बारे में, जिसकी प्राइस अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.023 का प्राइस यहाँ पे चल रही है। और इसके अगर हम ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो 0.41 मतलब 41 सेंट का ये यहाँ पर हाई बना चुकी है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्या एसएलपी टोकन और भी नीचे यहाँ पे डाउन जा सकती है, क्या एसएलपी टोकन पे हम अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है तो कब तक यहाँ पे होल्ड करेंगे। मेक श्योर वीडियो को आप यहाँ पे पूरा देखो ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो आपको यहाँ पे समझ में आ सके। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, और नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक होगी जहाँ पे मार्केट का अपडेट हो, कॉल्स हो, सिनेरियोस हो, वो सारा मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, सारा मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली एसएलपी टोकन के बारे में यहाँ पे बात करें तो इसकी प्राइस चल रही है 0.023। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटली अगर हम समझें, फंडामेंटली इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे समझें तो ये बेसिकली एक प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट है। तो एक्सिस इन्फिनिटी के यहाँ पर देख सकते हो इसकी वेबसाइट है। तो इसकी वेबसाइट को आप यहाँ पर ओपन करोगे और जब यहाँ पर किसी तरह के गेम को प्ले करोगे तो एज ए रिवॉर्ड आप एसएलपी टोकन को यहाँ पे विन कर सकते हो। साथ में यहाँ पे कई एनएफटीज वगैरह है, अगर आपको उसे यहाँ पे सेल करनी है, बाय करनी है, तो भी आपको ये टोकन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली एसएलपी टोकन एक्सिस इन्फिनिटी के एक यूटिलिटी टोकन है जहाँ पे आप इसके जो भी यहाँ पे एनएफटीज हो या फिर जो गेम प्ले होती है उसमें आप इसे एज ए रिवॉर्ड के रूप में जीत सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं है जो अगर प्ले टू अर्न के बारे में यहाँ पे समझें। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी तरफ से एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ से एक हमें यहाँ पे एक न्यू अपडेट भी यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पे आप इसके न्यूज़ के वेबसाइट में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे कुछ अपडेट मिले हैं जो हमें यहाँ पर देखना जरूरी है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो एसएलपी पे कुछ वर्क यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की जा रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे तो ये चीज़ें काफ़ी नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो रहे हैं। तो एसएलपी के बर्निंग की अगर आप यहाँ पे देखो तो 500x यहाँ पे बढ़े हैं 2021 तक में। लेकिन अगर हम इसके यहाँ पे जो मिंटेड है उसके बारे में यहाँ पे देखें तो 160x तक यहाँ पे बढ़े हैं। तो जो इसकी बर्निंग है वो यहाँ पर इंक्रीजमेंट हो रही है, वो यहाँ पर बढ़ रही है, और जो इसके मिंटेड है, जो इसके क्रिएटेशन हो रहे हैं वो यहाँ पे कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसकी यहाँ पे रेशियो देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसएलपी बर्न की जो रेशियो है वो यहाँ पे ब्लू लाइन से यहाँ पे बताई गई है। एसएलपी मिंटेड के बारे में बात करें तो रेड लाइन से यहाँ पे बताई गई है, और नेट एसएलपी के बारे में बात करें तो येलो लाइन से यहाँ पे बताई गई है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एसएलपी अभी भी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिंट हो रहे हैं और जो बर्निंग है वो यहाँ पर कम है। तो ऐसे में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है एसएलपी में और डिमांड यहाँ पे कम है। कम अगर हम यहाँ पे समझे तो एक्सिस इन्फिनिटी या फिर जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम उस गेमिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी मिलियंस ऑफ पीपल्स यहाँ आ रहे थे, इस गेम को प्ले कर रहे थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वो ज़्यादा टाइम तक नया नहीं रह पाता, उससे भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ जाते हैं और उसे बीट करने लगते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्रीज में भी यही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सिस इन्फिनिटी की तरह कई तरह के गेमिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं जो एक्सिस इन्फिनिटी की तरह ही या फिर उससे ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अभी फिलहाल जा रहे हैं, जिस कारण से एक्सिस इन्फिनिटी में उतनी ज़्यादा ट्रैफिक हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो रिसेंटली कुछ अगर बड़ा अनाउंसमेंट हमें एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ से हमें इसके गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में देखने को मिलता है तो हो सकता है कि एसएलपी में भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो एक्सिस इन्फिनिटी काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ी हाइप यहाँ पे बनी थी। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने आपको बताया गेमिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, तो ऐसे में ऐसे सिचुएशन पे अभी फिलहाल वो ट्रैफिक यहाँ पे नहीं बन पा रही है। रीजन अगर हम बात करें तो मार्केट क्रेज को भी आप यहाँ पे ले सकते हो, एज ए गेमिंग कंपटीशन प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे ले सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ से कुछ रिसेंटली बड़े अनाउंसमेंट होते हैं इसको गेमिंग को लेकर, तो हो सकता है एसएलपी टोकन के यूजेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर अच्छे खासे स्पाइक यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो फाइनली इसके प्रोजेक्ट को समझे तो प्रोजेक्ट एज लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट के हिसाब से कुछ अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रख सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जीरो नहीं होने वाला है। जैसे कि मीम टोकन आपने देखा है कि वो जीरो हो जाती है, तो उस तरह का ये टोकन आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके डाउन होने के रीजन को यहाँ पे समझे तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो बर्निंग है वो कम हो रही है और जो मिंटेड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन पे डिमांड एंड सप्लाई की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे इसकी डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। दूसरी अगर हम देखोगे तो मार्केट क्रैश ऑलरेडी कई टाइम से हो रही है, जो कि एक्सिस इन्फिनिटी में कुछ खास हमें रोल प्ले नहीं कर रही है। जैसे कि अगर आप देखो तो बीटीसी का जो मार्केट है वो कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम पहले थोड़ा ठीक हुई थी, और ऐसे सिचुएशन पे कई सारे जो ऑल्ट कॉइन है उसने अच्छा यहाँ पे बैकअप दिया। लेकिन यहाँ पे एसएलपी के बारे में बात करें तो ये लगातार हमें डाउन देखने को मिल रही है। रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया, एज मार्केट क्रैश में भी ये कुछ मार्केट क्रैश होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन बनाती है, और जब मार्केट थोड़ा सा बढ़िया भी होता है, थोड़ा सा अच्छी भी होती है, तो भी ये कुछ खास रोल यहाँ पे प्ले नहीं कर पाती। तो अगर हम यहाँ पे समझें तो हर प्रोजेक्ट की एक ट्रेंड होती है। जैसे कि हम कुछ टाइम पहले देखें तो प्ले टू अर्न जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसकी एक ट्रेंड थी, जहाँ पे कॉइन ने अच्छे खासे प्रॉफिट दिए। लेकिन अभी फिलहाल प्ले टू अर्न की या फिर गेमिंग प्रोजेक्ट की उतनी खास हमें ट्रेंड देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे सिचुएशन पे ये प्रोजेक्ट और नीचे डाउन पे डाउन जा रहा है, और मे बी कि अगर हम टेक्निकली यहाँ पे देखें तो एक बेरिश मोड पे ही है, और शायद थोड़ा सा और ये यहाँ पे डाउन जा सकता है। तो क्या एक्सिस ये एसएलपी टोकन में पोटेंशियल है कि वो आने वाले टाइम पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकती है? तो वो अगर हम यहाँ पे समझे तो इसकी मार्केट कैप अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो $74 मिलियन का मार्केट कैप है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि लगभग $200 मिलियन का मार्केट कैप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे ये अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, अगर प्ले टू अर्न का फिर से हमें यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिले। दूसरी अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे तो $250 मिलियन का मार्केट यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं है इस पे, लेकिन इसकी सप्लाई और जो इसकी क्रिएटेशन है वो, और मिंटेड जैसा कि हम इसे समझते हैं, मिंटेड या क्रिएटेशन आप बोल सकते हो, और इसके बर्निंग दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिस कारण से इसकी खास प्राइस हमें बढ़ते देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे इसके टोटल सप्लाई अगर आप देखोगे तो लगभग 3.2 बिलियन का सप्लाई है, तो सप्लाई ज़्यादा है। और ऐसे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा ये मिंटेड हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन पे प्राइस का डाउन आना लाजमी है। तो यहाँ पे ये कुछ रीजन है जिसके कारण से इसके प्राइस हमें लगातार डाउन देखने को मिल रही है। सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और प्लस मार्केट क्रेज, और तीसरी अगर हम बात करें तो प्ले टू अर्न का जो ट्रेंड था वो अभी फिलहाल यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण से इसके प्राइस हमें लगातार यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहे हैं। और जो इसकी कम्युनिटी है, एक्सिस इन्फिनिटी की जो कम्युनिटी है, उसमें भी कुछ खास हमें कुछ अनाउंसमेंट, अगर इसके टीम के बारे में बात करें तो कुछ खास अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, जिस कारण से इसकी प्राइस डाउन जा रही है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सिस इन्फिनिटी में पहले जब ये लॉन्चिंग हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि उस समय इसके गेमिंग प्रोजेक्ट यूनिक थे। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह के गेमिंग प्रोजेक्ट कई तरह के आ चुके हैं, जिस कारण से लोग अब अदर जगहों पे अलग गेमिंग प्रोजेक्टों पे यहाँ पे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे रिसेंटली कुछ ऐसे बड़े अनाउंसमेंट होने चाहिए एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ से, ताकि लोग यहाँ पे आ सके और फिर प्ले टू अर्न पे यहाँ पे एसएलपी टोकन का यहाँ पे यूज हो सके। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि क्या एसएलपी टोकन और डाउन यहाँ पे जा सकता है। तो आई थिंक कि यहाँ पे और भी डाउन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ खास हमें मोमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, और बीटीसी लगातार डाउन जा रही है और वो भी कुछ खास यहाँ पे मोमेंट नहीं बना पा रही। तो अगर बीटीसी डाउन जाती है तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये टोकन आपको लगभग 1 सेंट में भी देखने को मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कई सारे मैंने ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जो कि लगभग $1 पे ट्रेड हो रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल वो 2 या 3 सेंट पे ट्रेड हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि एसएलपी टोकन कम से कम आपको 1 सेंट में भी देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, अगर बीटीसी का प्राइस यहाँ पे इसी तरह से डाउन हमें देखने को मिलता है। और अगर बीटीसी का प्राइस अगर लगभग $38,000 $42,000 पे सपोर्ट बनाते हुए स्पाइक होती है और भागना शुरू होती है, तो ऐसे सिचुएशन पे एसएलपी भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव के लिए, लॉन्ग टर्म के थिंकिंग के हिसाब से अगर एसएलपी टोकन पे आप यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप डीसीए कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके कुछ अभी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कुछ फिर से आपको डाउन देखने को मिलेगा तो उस टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब 3 पार्ट में आप इसे बाय कर सकते हो, और मैं समझता हूँ लगभग 6 महीने, साल भर या 2 साल के लिए आपको उसको बिल्कुल निश्चित होकर आपको छोड़ देनी है। आने वाले टाइम पे ये लगभग से लगभग 10x 20x तक का भी प्रॉफिट आपको दे सकता है।
साथ में अगर आपने इसे बाय करके रखा है तो आप इसे होल्ड करो कि अभी इस टाइम में पैनिक सेल करके आपको फायदा नहीं होने वाला है। हो सकता है कि इसमें आपको एक स्पाइक भी देखने को मिले, तो इसलिए आपको कुछ अभी इंस्टेंट आपको सेल करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जितने भी प्रोजेक्टेबल भी कॉइन है वो भी यहाँ पे डाउन जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे हर कॉइन पे ही लॉस में है। तो एसएलपी क्या जो प्रोजेक्टेबल कॉइन है जो कि काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है, उसमें भी लोग लॉस पे है। तो अभी फिलहाल आपको वेट करनी है, और अगर आपको इसे यहाँ पे सेल करना है तो आप अपने बाइंग रेंज पे सेल कर सकते हो। जो भी आपका बाइंग रेंज, अगर आपका बाइंग रेंज 10 सेंट के नीचे में है तो मैं भी कभी भी आपको ये 10 सेंट तक में आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट हो तब ये जाए। तो आप इसके ट्विटर हैंडल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे जैसे ही कुछ रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो फिर आप इसकी जो स्पाइक होते हैं उस पर आप नज़र रख सकते हो, और जैसे ही आपकी बाइंग रेंज निकलती है आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। फिलहाल अगर हम समझें कि किस प्राइस में आप इसे सेल कर सकते हो, तो पहली अगर हम रेसिस्टेंस यहाँ पे देखें तो 0.36 का रेसिस्टेंस है। तो इस एरिया को पे ये ब्रेकआउट करती है और यहाँ पे वनडे के चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती है। तो फिर यहाँ से आप अपने नेक्स्ट राइड यहाँ पे समझ सकते हो, फिर ये इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी जो कि बनती है लगभग 0.56 की या फिर 0.6 यहाँ पे इस एरिया पे आती है और इस एरिया पे फिर सपोर्ट बनाती है। तो फिर ये नेक्स्ट राइड आप यहाँ तक लेके जा सकते हो जो कि बनती है 10 सेंट। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो ब्रेकआउट होना जरूरी है, जो कि बनती है फर्स्ट में 0.36 की, उसके बाद यहाँ पे बनती है 0.06 की। तो ये सब एरिया अगर ब्रेकआउट होती है, यहाँ पे सपोर्ट बनाती है, तो फिर ये अच्छा खासा स्पाइक कर सकते हैं। तो इन सब लेवल पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। जैसे जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होंगे तो फिर आप यहाँ पे अपने ट्रेड को प्लान यहाँ पे कर सकते हो। और बीटीटी यहाँ पे इसके प्राइस बढ़ने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहली तो बीटीसी को स्टेबल होना होगा, दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी तरफ से एक्सिस इन्फिनिटी की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे करने होंगे, जिस तभी इसके प्राइस हमें देखना मिल सकता है, अच्छा देखने को मिल सकता है। साथ में प्ले टू अर्न का अगर फिर से ट्रेंड चलता है तो फिर हमें एक अच्छी हमें यहाँ पर हाइक देखने को मिल सकती है, अच्छी स्पाइक हमें देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर होने चाहिए, तो आप इसके ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ अगर अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलता है तो ही इसके प्राइस में स्पाइक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया गेमिंग प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल कंपटीशन काफी ज्यादा हो चुके हैं, कई तरह के गेमिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे में एक्सिस इन्फिनिटी को भी कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होने चाहिए अलग गेमिंग प्रोजेक्ट से आप ट्रस्ट वाले चलाते हो मेटामास्क। तो ये दोस्तों एसएलपी टोकन के कुछ एनालाइज, बाकी आप क्या सोचते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर अपने रिव्यू चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जो भी फाइल है वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो न्यू बीटीटी है वो और एक्सचेंजेस पर ट्रेड नहीं हो रहे, तो get.io पे जाकर आप ट्राई कर सकते हो। और कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 12 जनवरी के बाद अगर बीटीटी आपके पास होता है तो क्या हो सकता है। तो सिंपल आपको वो स्वैप करने को दिया जाएगा, और हो सकता है कि 12 जनवरी के बाद आप उसे ट्रेड नहीं कर पाओगे अगर जो एक्सचेंजेस है वो यहाँ पर इस रीडोमिनेशन प्लान को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो और हो सकता है कि 12 जनवरी से पहले ही कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए बाइनेंस में या फिर वाजीरेक्स में कि वो रीडोमिनेशन प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये सब इतना जो मैंने किया है ये सब आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपको स्वैप करनी है तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो, और अगर नहीं करनी है तो आप होल्ड कर सकते हो 12 जनवरी के बाद। अगर रीडोमिनेशन प्लान को कोई सभी एक्सचेंज सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते तो फिर से आपको ये जो प्रोसेस मैंने बताया है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।